हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 फरवरी दिन रविवार है। वही हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है नई नीति। इस नई नीति के तहत 20,000 युवाओं को मिलेगी नौकरियां। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ABCG XR नीति 2025 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट और एक्सटेंड रियलिटी क्षेत्रों में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं इससे 20,000 रोजगार भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा 150 से अधिक स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। इस नई नीति में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तथा स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। प्रदेश में नए निवेशों के साथ साथ इस नीति को भी लागू कर दिया जाएगा ताकि पात्रों को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, केंद्रीय बजट में किसानों के साथ साथ आयकर दाताओं को भी मिली है बड़ी सौगात। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार 3 का पहला पूर्णकालिक बजट था। सरकार ने इस बजट में कृषि, MSME, निवेश और निर्यात को विकास के 4 इंजन बताए हैं। वहीं इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों तथा करदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। करदाताओं को अब 12 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 12 लाख से 16 लाख की सालाना इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। वहीं 16 लाख से 20 लाख की सालाना इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। इसके अलावा 20 लाख से 24 लाख की सालाना इनकम पर 25% टैक्स लगेगा। वहीं 24 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30% टैक्स लगेगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि जिसकी आय सालाना 12 लाख रुपए है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अर्थात उसकी काफी बचत होगी। वहीं इस बजट में किसानों के लिए सरकार ने किए हैं बड़े ऐलान के तहत अगले 6 साल तक मसूर, तुवर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर रहेगा सरकार का फोकस। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार राष्ट्रीय तेल मिशन चला रही है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से पंजीकरण कराने वाले किसानों से 4 साल के दौरान सभी दलहनी फसलें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा कपास पैदा करने वाले किसानों के लिए सरकार 5 साल की एक योजना चलाएगी। इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा। वहीं सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की घोषणा कर दी है। इससे किसानों, पशुपालकों तथा मछली पालने वाले किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा बजट में बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है। बिहार में मखाना पैदा करने वाले किसानों के लिए मखाना विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है, जिससे वहां पर मखाना पैदा करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बजट में किसानों के लिए KCC लोन सीमा में बढ़ोतरी बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि इसकी लिमिट अब 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। दोस्तों, इसमें 7% ब्याज पर लोन दिया जाता है। यदि आपने इस लोन को समय पर पटा दिया तो इसमें 3% ब्याज की छूट मिलती है। केवल 4% ब्याज के साथ ही आपको मूलधन पटाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम ब्याज दर है। इसके अलावा बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता किया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हुए हैं। LCD तथा LED टीवी भी सस्ती हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हुए हैं। वहीं मोबाइल फोन को भी सस्ता किया गया है। चप्पल, फर्नीचर तथा हैंडबैग को भी सस्ता किया गया है, अर्थात इन सबसे कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल तथा सोना चांदी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस प्रकार यह बजट ठीक ठाक बजट है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शुरू होने वाले सिंहस्थ मेला क्षेत्र में पक्के निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। सिंहस्थ मेला क्षेत्र के विकास के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की है। अब तक इस क्षेत्र में स्थायी निर्माण पर रोक लगी हुई थी, लेकिन मास्टर प्लान 2035 के तहत यहां पक्के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। UDA द्वारा डेवलपमेंट की जाने वाली 2376 हेक्टेयर जमीन पर यह कार्य किए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कार्य के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस विकास योजना में स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, अस्पताल और धार्मिक स्थल जैसी कई सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अलावा यहां से 25 से 30 भव्य द्वार भी बनाए जाएंगे, जो मेला क्षेत्र में एंट्री के लिए होंगे। वहीं मेला क्षेत्र में 60 से 200 फीट चौड़ी सड़कें भी बनाई जाएगी, ताकि मेले के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मेला उज्जैन में 2028 में लगने वाला है, लेकिन इसके लिए निर्माण कार्य अभी से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ में वायरल हुई इंदौर की वायरल गर्ल मोनालिसा को डेब्यू फिल्म के लिए मिले हैं लाखों रुपए। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 इन दिनों सुर्खियों में है।
जो 26 फरवरी तक प्रयागराज में चलेगा। महाकुंभ से कई वीडियो तथा रील्स भी जमकर वायरल हो रहे हैं। बीते दिनों एक लड़की अपनी आंखों की वजह से काफी चर्चा में रही। इस लड़की का नाम मोनालिसा है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर से है। कत्थई आंखों वाली मोनालिसा की अब किस्मत बदल चुकी है, क्योंकि वह अब एक्ट्रेस बनने वाली है। उसको एक फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन किया गया है। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने उन्हें अच्छी खासी फीस दी है। मिली जानकारी के अनुसार मोनालिसा को इस फिल्म के लिए 21 लाख रुपए की फीस मिली है। इनमें से 1 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट के तौर पर उन्हें दिए गए हैं। इस प्रकार एक साधारण परिवार की लड़की की किस्मत खुल गई। दोस्तों, फरवरी के महीने में मध्य प्रदेश में फिर बादल और बारिश के आसार। जान लीजिए मौसम का ताजा हाल। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से फरवरी के शुरुआती 4 दिनों तक मध्य प्रदेश का मौसम बदला रहेगा। 1 से 4 फरवरी के बीच पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश कर चुका है, जिसके असर से हवा का रुख और मौसम का मिजाज बदल गया है। 1 से 4 फरवरी के बीच प्रदेश के रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, बालाघाट, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उसके बाद मौसम नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय बजट पर मध्य प्रदेश में हल्ला मचा हुआ है। इस बजट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने दिया है बड़ा बयान। जीतू पटवारी जी ने कहा कि लूटो और बेचो देश को वाली नीति पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ऐसी है, बीजेपी के लोग देश को लूट और बेच रहे हैं। इससे पहले भी जब जब मोदी बजट आया है तब देश निराश हुआ है। जीतू पटवारी जी ने कहा कि देश में सरकारें नहीं बच रही हैं, केवल चुनाव ही हो रहे हैं। विकास दर नीचे हैं, लेकिन भाषण ऊंचे स्तर पर हो रहे हैं। उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए 10 साल में माफ कर दिए गए, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है, युवाओं के लिए रोजगार का संकट बना हुआ है, एमएसपी को लेकर किसान सड़क पर हैं, देश पर 270 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, हालात बदतर होते जा रहे हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश सरकार पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, फिर भी बजट जारी है। इस प्रकार से केंद्रीय बजट आने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, बजट से मध्य प्रदेश को हुआ है बड़ा फायदा। केंद्र सरकार ने बजट में केसीसी के लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। इससे मध्य प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपना स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अब बैंक लोन की अधिकतम सीमा 30,000 रुपए कर दी गई है, अर्थात उन्हें अब योजना के तहत 30,000 रुपए तक लोन दिया जाएगा। पहले यह लोन 10,000 रुपए मिलता था, जिससे मध्य प्रदेश में लगभग 12 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में 12 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 21 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। इनमें से 8,38,000 स्ट्रीट वेंडर डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। इन्हें हर महीने 100 रुपए तक का कैशबैक भी मिलता है। वहीं समय पर लोन चुकाने वाले वेंडरों को 7% ब्याज की सब्सिडी भी मिलती है। इस प्रकार से इस बजट से मध्य प्रदेश के करोड़ों परिवारों को फायदा होगा। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।